हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ाएंगे फीटर सेकेंड ईयर के लिए सेंटर लेथ या खराद मशीन जिसको कहते हैं लेथ मशीन। लेथ मशीन सबसे पहले जब इसका आविष्कार हुआ, किसी भी गोलाकार या वृत्ताकार आकार के जो जाब होते हैं उन्हें छीलने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। तो प्राचीन युगों से ही वृत्ताकार या गोल जाब को छिलाई करने के लिए इसका उपयोग किया गया। सर्वप्रथम इसका उपयोग दो पेड़ के बीच एक लट्ठे को लेकर के इसकी छिलाई की गई। इसमें क्या होता था, एक साइड रस्सी ऐसे लपेट लेते थे और यहां पर कोई भी औजार लगा देते थे छीलने के लिए। इस रस्सी को खींचते थे तो ये लट्ठे की छिलाई करता था। तो इस तरह से इसको कहते थे ट्री लेथ। ट्री लेथ इसको कहते थे। उसके बाद धीरे धीरे इसका विकास हुआ, दो पोल गाड़ करके उसके बीच में जो है चूड़ी उड़ी कटने लगी, चूड़ी वगैरह एक में चूड़ी कटने लगी। यहां पर लीड स्क्रू लगा दिया गया जिससे चूड़ी आसानी से कट सके। इस तरह से प्रावधान हुआ जिसे ट्री लेथ के नाम से जानते थे स्टार्टिंग में जब बना था। उसके बाद फिर लेथ हुआ। अब दरअसल ये लेथ आया कहां से? लट्ठे को ही अंग्रेजी भाषा में लेथ कहा गया, इससे इसका नाम पड़ा लेथ। और सबसे पहले इस मशीन का आविष्कार हुआ, इसीलिए इस मशीन को सभी मशीनों की जननी कहा जाता है। सभी मशीन की जननी। तो 300 ईसा पूर्व इस मशीन का आविष्कार हुआ जिसमें पहले ट्री लेथ से इसका उपयोग किया गया। उसके बाद 1800 ईस्वी में हेनरी माउडस्ले नामक वैज्ञानिक ने माउडस्ले नामक वैज्ञानिक ने इसमें सुधार किए, जैसे चूड़ी वगैरह कटने लगी और जो है एक फिक्स प्रायोजन बनाए। तो कुछ सुधार हुआ, उससे अधिकतम काम होने लगा इस मशीन पर। उसके बाद जो है आए फ्रीलैंड। एक वैज्ञानिक हैं जिनका नाम है फ्रीलैंड। जब ये आए तो इन्होंने पूरा इसमें गियर सिस्टम लगा दिया। जब हेनरी माउडस्ले किए थे तो गियर सिस्टम नहीं था, मतलब इस मशीन की एक गति होती थी, उसी गति पे हमेशा चलती थी, कोई चेंजिंग नहीं होती थी, गति में परिवर्तन नहीं हुआ था, या फिर ऑटोमेटिक जो है फीड नहीं हो पाता था। तब फ्रीलैंड ने इसमें कुछ सुधार करते हुए गियर बॉक्स लगाए। गियर हो गया, गियर और लीड स्क्रू भी ऑटोमेटिक चलने लगा, जिससे जो है इस मशीन का आविष्कार हो गया। तो अब इस मशीन के बारे में पढ़ेंगे। पहले तो ये जानिए इस मशीन में, देखिए इसमें इंपॉर्टेंट ये है कि सभी मशीनों की जननी कहा जाता है लेथ मशीन को। दूसरा, 300 ईसा पूर्व इसका आविष्कार हो गया था। 300 ईसा पूर्व में, जिसको ट्री लेथ के नाम से जानते थे। उसके बाद 1800 ईस्वी में हेनरी माउडस्ले ने इसका आविष्कार किया, जिसमें अनेक प्रकार की संक्रियाएं हो सकती थी। उसके बाद फ्रीलैंड ने इसमें और सुधार करते हुए गियर लगाए, जिससे गियर चेंज हो सके, गति में परिवर्तन हो सके। उसके बाद आगे देखिएगा,
अब इस मशीन पर क्या क्या हो सकता है, कौन कौन सी संक्रियाएं हो सकती हैं लेथ मशीन पर? तो लेथ मशीन पर होने वाली संक्रियाएं, तो खरादन, खरादन क्या होता है? इसको इंग्लिश में टर्निंग कहते हैं। खरादन में किसी गोल या शंक्वाकार सतह को परिष्कृत करने के लिए या बनाने के लिए इसको छिलाई करना पड़ता है, जाब की छिलाई करना पड़ता है। तो जाब की छिलाई ही खरादन है। अर्थात जब लेथ मशीन पर किसी भी जॉब की छिलाई करके शंक्वाकार या बेलनाकार सतह बनाई जाती है तो उस क्रिया को खरादन कहते हैं। ठीक, अब इसमें और भी संक्रियाएं हैं, इस पे हो जाती हैं। जैसे टर्निंग का हो गया तो स्टेप टर्निंग भी आता है, स्टेप टर्निंग। और आ जाएगा इस पे ड्रिलिंग भी हो सकता है। आगे इन सब के बारे में बताएंगे, बस एक परिचय दे रहे हैं। बोरिंग हो सकता है, चूड़ी काटा जा सकता है अर्थात थ्रेडिंग, पार्टिंग ऑफ हो सकता है, पार्टिंग ऑफ। पार्टिंग ऑफ का मतलब ये होता है, स्टेप टर्निंग में देखिए, स्टेप टर्निंग का मतलब होता है टर्निंग ही है लेकिन स्टेप वाइज टर्निंग होगा। जैसे यहां पर फिगर में बना दे रहा हूं, देखिएगा। इस तरह से कुछ टर्निंग देखिए, स्टेप वाइज टर्निंग। इसका व्यास अलग है, इस क्षेत्र का व्यास अलग है, इधर का व्यास अलग है। ये स्टेप टर्निंग के अंतर्गत आता है। और भी है इसमें, देखिए नर्लिंग होता है। नर्लिंग क्या होता है? ये एक नर्लिंग टूल होता है जो खराद मशीन में लगाकर नर्लिंग किया जाता है। इससे किसी भी जाब को, मतलब जिस पे नर्लिंग की जाती है उसकी पकड़ मजबूत हो जाती है। नर्लिंग करने के बाद ड्रिलिंग जान ही रहे हैं, होल करना, ड्रिल करना। बोरिंग, किसी ड्रिल किए हुए जाब को बढ़ाना हो, किसी ड्रिल किए हुए होल को बढ़ाना हो या फिर परिष्कृत करना हो। थ्रेडिंग, चूड़ी काटना। पार्टिंग ऑफ मतलब काट के अलग करना होता है। नर्लिंग का मतलब किसी भी जाब पर पकड़ मजबूत करने के लिए इस तरह से नर्ल कर देते हैं। इससे क्या होता है, पकड़ मजबूत हो जाती है, हम पकड़ सकते हैं आसानी से, हाथ फिसलेगा नहीं। अब देखिए, बात करते हैं लेथ मशीन की, तो आगे देखिएगा लेथ मशीन कैसी होती है। तो देखिए लेथ मशीन, अब ये आपके सामने देखिए लेथ मशीन है। इसमें ये साइड जो है ये हेड स्टॉक होता है। ये हेड स्टॉक है। इस हेड स्टॉक के अंतर्गत गियर बॉक्स होते हैं, मोटर होता है, मोटर बाहर से इस पे आता है, इस पुली पर चढ़ता है जिससे चक को घुमा सके, और इसी चक में हम अपना बेलनाकार जॉब बांधते हैं, इसी चक में बांधते हैं। अब चक भी कई प्रकार का होता है, थ्रीजा चक होता है, फोरजा चक होता है, और
हेड स्टॉक जो है दो प्रकार का होता है। एक होता है कोन पुली टाइप हेड स्टॉक, एक होता है पूर्ण गियर चालन हेड स्टॉक। तो हेड स्टॉक का पार्ट देखिएगा, पार्ट ऑफ मशीन का पार्ट देखिए, ये हेड स्टॉक है। इसमें यहाँ गियर बदलने के लिए यंत्रावलियां लगी होती हैं। इस साइड में मोटर के लिए होता है, पीछे यहाँ चक होता है। ये देखिए, ये होता है लीड स्क्रू, दर्शाया गया है। ये देखिए लीड स्क्रू है। और कैरेज, इस पूरे भाग को कैरेज कहते हैं। ये कैरेज है। कैरेज जो होता है वह इसके आधार अर्थात इसके बेड पर स्लाइड करता है, मतलब आगे पीछे इसको हम आवश्यकता अनुसार कर सकते हैं। इस पे, इसके ऊपर देखिए कंपाउंड रेस्ट होता है, और यहाँ ये कैरेज के ये जो साइड है एप्रन है, ये फीड शाफ्ट है। ये एक फीड शाफ्ट है, दूसरा ऊपर जो है लीड स्क्रू है। ये बेड होता है, बेड पर ही कैरेज आगे पीछे चलता है। बेड भी मुख्य रूप से दो प्रकार का यूज किया जाता है, एक वी टाइप, एक फ्लैट बेड इस्तेमाल किया जाता है। आगे इसके बारे में हम बताएंगे। टूल पुष्ट में यहाँ पर हम टूल को बांधते हैं, जिससे हम टर्निंग नर्लिंग जो भी करना हो, जो भी संक्रिया करनी हम करते हैं। तो हेड स्टॉक मशीन के बाईं तरफ स्थित होता है, जिसमें गियर यंत्रावली लगी होती है। टेल स्टॉक मशीन के दाहिने साइड ये है। ये मुख्य रूप से इसका काम किसी लंबे जाब को सहारना है, और इसमें ड्रिलिंग बोरिंग के बिट भी लगते हैं। मतलब ड्रिलिंग के लिए टूल लगते हैं, बोरिंग के लिए इसी में टूल लगाए जाते हैं, यहां पर टूल बांधते हैं। लेकिन जब टर्निंग की क्रिया होती है तब इससे लंबी जाब को सिर्फ सहारा जाता है, मतलब कि सहारा देने के लिए। बेड देखिएगा, जो ये भाग है जिस पे मशीन टिकी हुई, ये भाग, ये बेड है। इसी पे जो है ये कैरेज आगे पीछे हो रहा है, और ये टेल स्टॉक भी इसी पर मूव होता है। टेल स्टॉक भी आगे पीछे हम कर सकते हैं आवश्यकता अनुसार। हेड स्टॉक को हम आगे पीछे नहीं कर सकते हैं, ये मूवेबल नहीं होता है। ये भी मूवेबल होता है, ये भी मूवेबल है, ठीक है। उसके बाद कैरेज के बारे में हमने बताया, जिसपे टूल बांधते हैं। टूल पोस्ट इस पे लगा होता है, कंपाउंड रेस्ट होता है, जिससे हम अलग अलग कोण में टर्निंग कर सकते हैं। इसमें तीन तरह के हम फीड देते हैं, एक तो जाब के समांतर, दूसरा जाब के लंबवत, और तीसरा जाब से किसी एंगल पर। कंपाउंड स्लाइड, ये कंपाउंड स्लाइड होती है जो इस पे आगे पीछे होती है। अभी आगे इसका पूरा डिटेल है। क्रॉस स्लाइड यहाँ 0 से 180 अंश होता है। इसको हम पूरा टूल पोस्ट घुमा सकते हैं क्रॉस स्लाइड की सहायता से। ये क्रॉस स्लाइड होता है। लीड स्क्रू ये है जिससे हम कैरेज को, जिसकी सहायता से हम कैरेज को ऑटोमेटिक भी चला सकते हैं। लीड स्क्रू की सहायता से ही हम चलाते हैं। उसके बाद लेग देखिएगा, ये दोनों लेग है जिसपे मशीन टिकी हुई है। अब आगे देखिएगा, आगे हेड स्टॉक के बारे में बताया जाएगा। अब हेड स्टॉक है क्या चीज? तो लेथ मशीन में बाएं साइड, मतलब कि लेफ्ट साइड, जो भी गियर यंत्रावलियां हैं वो हेड स्टॉक के अंतर्गत आते हैं, और हेड स्टॉक में ही चक जुड़ा होता है, जो कि चक देखिए चल रहा है, मूव कर रहा है चक, देखिएगा। ये देखिए जॉब बंधा हुआ है, और ये टूल पोस्ट है जिसमें टूल बंधा हुआ है। ये टूल है, ये टूल है। और ये है चक। चक का जो है पीछे मोटर से कनेक्शन होता है, जो बिजली से मोटर चलता है वही मोटर लगा होता है। और ये जो हेड स्टॉक होता है इसमें गियर चेंज कर सकते हैं। ऊपर जो ये लगा है
इसके द्वारा हम रिवर्स भी चला सकते हैं, कभी हमको जरूरत पड़ती है रिवर्स चलाने तो रिवर्स चलाते हैं। तो रिवर्स चलाने के लिए अधिकतम उपयोग ये होता है, इस कैरिज को आगे पीछे करने के लिए रिवर्स हम चलाते हैं। और देखिएगा ये कूलेंट सप्लाई है। इसमें क्या होता है, कूलेंट इस पे जहां पर जॉब की छिलाई कटाई होती है वहां पर कूलेंट गिरता है, जिससे गर्म होकर के टूल ना खराब हो। इसके लिए कूलेंट की सप्लाई दी जाती है। और ये देखिए स्लाइड है, इसको आगे पीछे करने के लिए स्लाइड बनी होती है। आगे देखिएगा हेड स्टॉक के जो टाइप होते हैं वो कितने टाइप होते हैं। तो हेड स्टॉक मुख्य रूप से दो टाइप में बांटा गया है। पहला होता है कोन पुली हेड स्टॉक, दूसरा होता है गियर चालन हेड स्टॉक। तो कोन पुली हेड स्टॉक का क्या मतलब है, इसमें जो है गियर के द्वारा नहीं बल्कि कोन पुली के द्वारा चलाया जाता है। मोटर से एक बेल्ट होता है जो कि इसके पुली पर आकर चढ़ता है और इस पुली के द्वारा हम अलग अलग गति प्रदान करते हैं। गियर चालन में ऐसा नहीं है। गियर चालन में सिर्फ एक वी बेल्ट का उपयोग किया जाता है जो कि मोटर से आकर के गियर यंत्रावली में लगता है। उसके बाद सभी गियर लगे होते हैं, सभी गियरों को अलग अलग फीड दिए जाते हैं या अलग अलग गति दें चाहे फीड दें, दोनों का अलग अलग। नीचे का फीड के लिए है, ऊपर सब गति के लिए है। तो दो प्रकार के हेड स्टॉक होते हैं, एक होता है कोन पुली हेड स्टॉक, दूसरा होता है गियर चालन हेड स्टॉक। कोन पुली का मतलब ऐसा हेड स्टॉक जिसमें कोन पुली का उपयोग किया गया हो, और गियर चालन हेड स्टॉक ऐसा हेड स्टॉक जिसमें पूर्ण रूप से गियर का उपयोग किया गया हो, वह गियर चालन हेड स्टॉक कहलाएगा। आगे देखिएगा आगे है टेल स्टॉक। अब टेल स्टॉक क्या है, टेल स्टॉक मशीन का वह भाग है जो मशीन के दाहिने स्थित होता है और किसी भी जाब को सहारा देने या ड्रिल, रीमर आदि को पकड़ने के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। अब देखिए जो जीआईएफ चल रहा है उसमें ध्यान से देखिए, ये चेक लगा हुआ है, ये हेड स्टॉक का पार्ट है, इधर का, इधर हेड स्टॉक है। उसके बाद ये जॉब है, ये जॉब है। और टेल स्टॉक में इसके स्पिंडल्स के द्वारा ड्रिल चक को पकड़ा गया है और उसमें ड्रिल चक के द्वारा ड्रिल को पकड़ा गया है, ड्रिल बिट को, जिसके द्वारा इसमें ड्रिलिंग का कार्य हो रहा है। इसमें जो है ड्रिलिंग संक्रिया हो रही है। मतलब इसमें होल किया जा रहा है। इसके द्वारा जब हम इसको चलाते हैं, इसी से आगे बढ़ता है, इससे हम फीड देंगे। इसमें कैरिज का कोई काम नहीं है, टूल पोस्ट का काम नहीं है। इसमें क्या करते हैं, यहाँ हैंडल लगा होता है, हैंडल को हम घुमाते हैं। जब हैंडल को घुमाते हैं तो स्पिंडल ये बाहर निकलता है, जितना बाहर इधर निकलेगा उतना गहराई तक इधर होल होता चला जाएगा। ठीक है। और जो घुमाने का कार्य करता है वो चक के द्वारा जाब को घुमाया जा रहा है, जिसके द्वारा होल हो पा रहा है। तो टेल स्टॉक समझ में आ गया। आगे देखिएगा बेस बेड जिसको कहते हैं। अब ये कई प्रकार के होते हैं, अभी हम आगे इसके बारे में भी बताएंगे। अब ये बेड होता क्या है, तो मशीन पर जिस पर टेल स्टॉक, कैरेज आदि को लगाया गया है या आदि उसी मार्ग पर चलते हैं, उसे बेड कहते हैं। अर्थात जिस पे मशीन टिकी हुई, पूरी मशीन, इस साइड देखिएगा हेड स्टॉक होगा, इधर टेल स्टॉक होगा जो यहां से यहां तक मूव कर सकता है, जहां तक देखिए मार्ग बना हुआ है।
और यहां कैरिज वगैरह लगा होता है, इस पे मार्ग बना होता है। अगर वी टाइप का मार्ग बना हुआ है तो उसे वी टाइप बेड या बेस कहते हैं, वी टाइप बेड कहते हैं। और यदि फ्लैट बना हुआ है, फ्लैट है, पूरा समतल है, इस टाइप का कुछ बना हुआ है, तो इसे कहते हैं फ्लैट टाइप बेड या फ्लैटवे बेड। फ्लैटवे बेड कहते हैं, वी वे बेड कहते हैं। आगे देखिएगा, इसका पूरा विस्तार देखिए। फ्लैट बेडवे, फ्लैट बेडवे का मतलब ऐसा बेड जिसपे मार्ग जो है पूरी तरह से फ्लैट बना हो, उसे फ्लैट कहते हैं। जैसे इस टाइप का कुछ बना हो, एक मिनट देखिएगा। तो फ्लैट बेड जो इस तरह से फ्लैट बना होगा, जिसका मार्ग इस तरह से फ्लैट होगा, जिसपे स्लाइड जो है या कैरिज टेलस्टॉक आदि आगे पीछे जा सकते हैं, वो फ्लैट बेडवे कहा जाता है। जो वी बेड है उसमें ये मार्ग वी आकार का होता है, इस टाइप का, इस पे चलता है, इस तरह से कुछ मार्ग बने होते हैं वी टाइप का, इस वी टाइप पे ऐसे चलता हुआ। अभी आगे दिखाएंगे वी टाइप। कंबाइंड में क्या होता है, कंबाइंड में दोनों होता है, दोनों मतलब वी मार्ग भी होता है और फ्लैट मार्ग भी होता है, जिसमें दोनों होता है, उसे कंबाइंड बेड कहते हैं। गैप बेडवे, इसमें गैप किया जाता है बीच में, इसमें बीच में गैप होता है, खाली जगह होता है, जिसमें हम अलग अलग यंत्रावलियां सेट कर सकते हैं, या कह सकते हैं कि हम इसमें अलग यदि उपसाधक लगा सकते हैं, कुछ उपसाधक होते हैं उसे लगा सकते हैं, तो उसे गैप वे कहते हैं, गैप वे बेड के नाम से जानते हैं। आगे देखिएगा, कैरिज। कैरिज लेथ का ही एक भाग होता है, जिसपे टूल पोस्ट, क्रॉस स्लाइड, कंपाउंड रेस्ट, सैडल आदि लगे होते हैं। अब देखिएगा, यहां पर ऊपर, इसके ऊपर यहां टूल पोस्ट लगा होता है। अभी मशीन में पीछे देखे होंगे, नहीं तो वीडियो बैक करके देख लीजिएगा, इस पे टूल पोस्ट होता है। उसके नीचे ये देखिए क्रॉस स्लाइड, ये तो कंपाउंड रेस्ट होता है, उसके नीचे क्रॉस स्लाइड लगा होता है। क्रॉस स्लाइड से क्या होता है कि हम किसी भी एंगल पर उसे घुमाकर 0 से 180 तक घुमा करके जो है हम टर्निंग कर सकते हैं। और सैडल जो एच आकार का सैडल होता है, उसी पर सभी फिट होते हैं, कंपाउंड स्लाइड वगैरह फिट होते हैं। तो कैरिज का कार्य ये है कि आवश्यकता अनुसार हम जाप को फीड दे सकते हैं। अब वो चाहे लंबवत दे या फिर समांतर दे या फिर किसी भी एंगल में दे, कैरिज की सहायता से ही संभव हो पाता है। और इसी पर टूल पोस्ट लगा होता है, जिसमें टूल बंधा होता है, जिसके द्वारा संक्रियाएं की जाती हैं। अब आगे देखिएगा, आगे है टूल पोस्ट। टूल पोस्ट जिसकी हम बात कर रहे थे, टूल पोस्ट के द्वारा हम यहां पर टूल बांधते हैं, यहां बांध सकते हैं, इस साइड बांध सकते हैं। ये इंडेक्सिंग टूल पोस्ट है। टूल पोस्ट भी 3 प्रकार के होते हैं, एक होता है सिंगल टूल पोस्ट, दूसरा होता है इंडेक्सिंग टूल पोस्ट, और तीसरा होता है क्विक चेन टूल पोस्ट। तो इंडेक्सिंग टूल पोस्ट में, ये इंडेक्सिंग टूल पोस्ट का फिगर है, इंडेक्सिंग टूल पोस्ट। इंडेक्सिंग में क्या होता है, हम एक साथ इधर भी टूल बांध देते हैं, इधर भी, अलग अलग संक्रियाओं के लिए टूल बंधा होता है। आवश्यकता अनुसार सिर्फ हम इसको हैंडल से ढीला करते हैं और इसे घुमा देते हैं, तो हमारा जो काम होता है आसानी हो जाती है और हम अधिक प्रोडक्शन कर सकते हैं। इसके लिए अलग अलग संक्रिया, एक ही जाप पर यदि अलग अलग संक्रिया करना है तो उसके लिए अलग अलग टूल बंधे होते हैं।
ऐसा नहीं है कि फिर टूल को फिर से बनाया जाए, फिर अलग खोल के टूल दूसरा लगाया जाए, तो समय होगा, इससे समय नुकसान होता है, प्रोडक्शन कम होता है, इसलिए जो है। अब इसके टाइप देख लीजिए, देखिए इसके टाइप देखिए, टाइप ऑफ टूल पोस्ट, सिंगल वे टूल पोस्ट, क्विक चेन टूल पोस्ट, इंडेक्सिंग टूल पोस्ट। तो बताया गया सिंगल वे का मतलब जिसमें केवल एक ही टूल, एक साथ एक ही टूल उपयोग कर सके एक बार में, उसे सिंगल वे टूल पोस्ट कहते हैं। जैसे ये है, ये सिंगल वे टूल पोस्ट है, इसमें एक ही सिर्फ टूल लगता हुआ है, इसमें ये एक होल होता है जिसमें लगा करके ऊपर से नट होता है, उसको हम कस देते हैं, सिर्फ एक टूल ही हम लगा सकते हैं। इंडेक्सिंग में क्या होता है, इंडेक्सिंग में हम एक साथ 4 या 6 टूल, कभी कभी अगर ऊपर भी जगह होता 6 नहीं तो 4 टूल हम बांध सकते हैं और उसे घुमा करके कई अगर संक्रिया एक ही जगह पे करना है तो कर सकते हैं। क्विक चेंज क्या होता है, क्विक चेंज का मतलब यह है कि जल्दी से जल्दी चेंज होने वाला, इसमें उसका फिगर नहीं है। क्विक चेंज में क्या होता है, उसमें जो टूल होता है उसमें जगह होती है, 2 जगह होती है, उसमें क्या होता है जल्दी से हम उसको केवल चेंज कर देते हैं, हमको जल्दी हो जाता है। अगर फास्ट प्रोडक्शन करना है तो उसे चेंज करते हैं, तो जिसमें जिस टूल पोस्ट में चेंज करने के लिए जगह हो उसे क्विक चेंज टूल पोस्ट कहते हैं। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं टाइप्स ऑफ लेथ। अब तो हम जान गए कि लेथ है क्या चीज, इसका आविष्कार कब हुआ और लेथ पे कौन कौन सी संक्रियाएं की जाती हैं। लेथ के कुछ पार्ट के बारे में जाने और आगे कुछ का डिटेल में बताया जाएगा। अब टाइप्स ऑफ लेथ, लेथ कितने प्रकार के होते हैं, तो वर्ग के हिसाब से लेथ कई प्रकार के होते हैं, कोई एक क्लियर नहीं है कि लेथ इतने ही प्रकार के होते हैं। अपने पर्पज के अनुसार, अपने कार्य के अनुसार लेथ को बांटा गया। सर्वप्रथम देखिए सेंटर लेथ, इसी पर सभी लेथ आधारित हैं, सेंटर लेथ पर ही सभी लेथ आधारित होती हैं। पहला टाइप है सेंटर लेथ। सेंटर लेथ देखिएगा, इसमें क्या होता है, सभी ये जो होता है इसका डेड सेंटर माना जाता है। अब इसमें एक बार पार्ट और देख लीजिएगा, मोटर ड्राइव है यहां से, जिसमें मोटर को ऑन करने की व्यवस्था होती है। एक होता है गियर, ये सब गियर लीवर लगे होते हैं, इससे क्या होता है हम गति में परिवर्तन कर सकते हैं गियर के द्वारा। और यहां पर भी देखिए गियर लीवर लगे हैं, ये पूरा पार्ट हेड स्टॉक का पार्ट है, ठीक है। और ये देखिएगा चक है जो कि चल रहा है, ये कूलेंट है, कूलेंट की सप्लाई इसमें आती है। टूल पोस्ट है, इसमें देखिए सिंगल वे टूल पोस्ट लगा हुआ है, क्योंकि एक ही देखिए टूल पोस्ट है, इंडेक्सिंग नहीं है। ज्यादातर उपयोग अब इंडेक्सिंग या फिर क्विक चेंज का करते हैं, सिंगल वे टूल पोस्ट का कम ही उपयोग होता है। क्रॉस स्लाइड लगी हुई है, सैडल जो एच आकार का बना होता है जिसपे ये सब बंधे होते हैं। और ये लेथ बेड है जिसपे टेल स्टॉक और कैरिज चलते हैं। ये टॉप स्लाइड है, लीड स्क्रू ऊपर वाला, नीचे वाला होता है फीड शाफ्ट या फीड रॉड के नाम से जानते हैं, इसके द्वारा फीड दिया जाता है, तो ऑटोमेटिक फीड दिया जाता है। लीड स्क्रू से कैरिज चलता है, इसी पे कैरिज चलता है लीड स्क्रू पर। अगर इसको हम कस देते हैं यहां से, ये देखिए एक लीवर लगा होता है जिससे यदि हम इसको कस देते हैं तो ये ऑटोमेटिक चलता है, रिवर्स फॉरवर्ड ऑटोमेटिक होता रहता है। ये टेल स्टॉक है, समझे रहे, ये दोनों लेग है जो फाउंडेशन किया हुआ होता है। तो सेंटर लेथ पहला भाग है जिसका उपयोग नॉर्मल काम के लिए उपयोग किया जाता है। दूसरा टाइप देखिए
दूसरा होता है बेंच लेथ। बेंच लेथ भी सेंटर लेथ की तरह ही होती है, लेकिन थोड़ा साइज में छोटी होती है, इसीलिए इसे बेंच लेथ कहते हैं। सभी कार्य वो भी कर सकती है जो वो करती है, लेकिन ये छोटे कार्यों के लिए होती है। बेंच लेथ छोटे कार्यों के लिए होती है, इसीलिए इसे बेंच लेथ के नाम से जानते हैं। आगे चल के पूरा डिस्कशन में हम इसको बताएंगे पूरा डिटेल में। अगला देखिए स्पीड लेथ। स्पीड लेथ में क्या होता है कि कैरिज नहीं होता है, एक अंतर है, सिर्फ कैरिज नहीं होता है स्पीड लेथ में। और उन सेंटर लेथ और अनेक प्रकार की है टरेट कैपेस्टन, उन लेथ के अगर उन लेथ से इनका कंपैरिजन की जाए तो ये अधिक स्पीड में चलती हैं और जो इसमें कार्य होता है बहुत ही स्मूथ होता है, तो इसका उपयोग करते हैं। इसका उपयोग प्रोडक्शन अधिक यदि करना हो तब भी करते हैं। इसमें देखिए हेड स्टॉक होता है, टूल पोस्ट सिर्फ होगा, कैरिज नहीं होगा, और यहीं पर एडजस्टेबल स्लाइड होता है, आप जैसे चाहें वैसे घुमा सकते हैं इसको। इस साइड टेल स्टॉक होता है, दोनों लेग होते ही हैं। ये बेड हुआ है जिसपे मार्क बना होता है, वी मार्क, जिसपे चलता है, और यहाँ पर मोटर लगा होता है, हाई स्पीड मोटर, इसलिए इसमें अधिक स्पीड होने के नाते ही इसे स्पीड लेथ कहते हैं। और इसमें जो है ऑटोमेटिक फीड रॉड वगैरह नहीं है जिससे ऑटोमेटिक कार्य हो सके, ऐसी कोई इसमें व्यवस्था नहीं होती है। लेकिन अब जो है इस लेथ को और भी प्रोग्रेस कर दिया गया है बना करके, जिसमें क्या हो गया है कि सीएनसी वगैरह नाम सुने होंगे, कंप्यूटराइज मशीन चलती है, एक बार फिर दे दिया जाए तो। आगे देखिएगा अगला टाइप टूल रूम लेथ। ये बिल्कुल सेंटर लेथ की तरह ही होती है, लेकिन इसमें कई प्रकार के आवरण वगैरह, जैसे ये देखिए पीछे की साइड पूरा ये लग गया है, केवल थोड़ा सा और विकसित रूप इसका है टूल रूम लेथ का, और कार्य वही है इसमें भी। इसमें लेकिन ऑटोमेटिक दिया जा सकता है फीड, और इसमें इमरजेंसी ब्रेक दिया हुआ होता है। और यहां पर देखिए हेड स्टॉक पर सभी गियर यंत्रावलियां लगी होती हैं, जो भी है ये हेड स्टॉक है। इस साइड टेल स्टॉक होता है। ये देखिए लैंप लगा हुआ है, जो कि इसको भी इसी के साथ चलाया जा सकता है। जब चलाया जाता है कैरिज को, तो ये भी लैंप भी साथ साथ इधर इसके साइड आता है, फिर इधर जाता है। ये टूल पोस्ट लगा हुआ है, ये चक होता है, तो लगभग वही है, सिर्फ उपयोग अलग है, इसलिए नाम अलग अलग कर दिया गया है। अगला है इंपॉर्टेंट है सबसे, टरेट एंड कैपेस्टन लेथ मशीन। इसमें सबसे बड़ा अंतर यह है कि इसमें टेल स्टॉक ही नहीं होता है, दोनों में टेल स्टॉक नहीं होता है। दरअसल में क्या हुआ कि टेल स्टॉक में सिर्फ एक पकड़ने की जगह होती है, तो उसमें चेंजिंग किया गया। जब टरेट और कैपेस्टन लाया गया, दोनों में इसमें हेक्सागोनल, कैपेस्टन में देखिएगा हेक्सागोनल हेड बने होते हैं, इसमें एक साथ 6 टूल पकड़े जा सकते हैं। लेकिन टेल स्टॉक में ऐसा नहीं है, टेल स्टॉक में एक साथ एक टूल। इसमें क्या हो गया और विकसित कर दिया गया, तो हेक्सागोनल बनाया गया जिसमें 6 टूल एक साथ पकड़े जा सके। बाकी सभी यंत्रावली वैसे ही है जैसे सेंटर लेथ की होती है। और इसमें टरेट में भी हेक्सा टरेट होता है, इसमें टरेट लगाया गया है, अलग से एक टरेट लगाया गया, इसीलिए इसे टरेट लेथ कहते हैं। इसमें भी पकड़ने के लिए 6 टूल एक साथ इसमें भी पकड़ सकते हैं। और इसमें एक ऑक्सिलरी स्लाइड होती है, सैडल होता है, इस पे भी ये वर्क करता है। टूल पोस्ट यहां पर वर्क करेगा, इसमें कैरिज को हटा दिया गया है। और कभी कभी जहां पर कैरिज की आवश्यकता होती है कैरिज भी लगाई जाती है, लेकिन स्पेशल पर्पज में, जहां पर कोई स्पेशल पर्पज हो उसका, नहीं तो नहीं लगाई जाती है। तो इसमें जो है टूल पोस्ट लगा करके क्रॉस स्लाइड पे चलाते हैं, और इस साइड में हेक्सागोनल टूल हेड लगाए थे।
दोनों मशीनों में काफी समानताएं भी हैं। केवल एक असमानता है कि इसमें हेक्सा टरेट, इसमें हेक्सागोनल टूल हेड अलग से लगाया जाता है। ठीक है, इसका उपयोग मास प्रोडक्शन के लिए करते हैं। जब कंपनी में अधिक प्रोडक्शन की आवश्यकता होती है तब हम कैपेसिटर या टरेट लथ का उपयोग करते हैं। और आगे ऑटोमेटिक लथ, आधुनिक युग में इसका उपयोग सबसे ज्यादा किया जा रहा है, जिसे सीएनसी के नाम से जानते हैं। इस मशीन में भी जितने वर्क सेंटर लेथ में होते तो ऐसे ही हैं, लेकिन थोड़ा सा अंतर यह है कि जो हेड स्टॉक है बहुत ही मॉडिफाई कर दिया गया है। इसमें सभी ऑटोमेटिक गियर होते हैं बटन सिस्टम के द्वारा, और टेल स्टॉक जहां होता है यहां पर एक कंट्रोल पैनल लगा होता है। कभी कभी यहां, नहीं तो कभी कभी हेड स्टॉक के ऊपर ऐसे कंट्रोल पैनल लगा देते। दोनों अपने आवश्यकता अनुसार करते हैं। यहां क्या होता है कि हम इस कंप्यूटराइज सिस्टम में जो भी फीड एक बार दे देते हैं, उसी फीड पर मशीन निरंतर चलती रहती है, प्रोडक्शन देती रहती है। अगर कभी कभी और मॉडिफाई किया जाता है तो इस साइड में एक और यंत्रावली जोड़ देते हैं, जिसमें हम जो वस्तु तैयार कर रहे हैं उसी के लिए यहां पर फीड करते हैं। जो भी हमको जॉब बनाना है यहां पर इस एक बॉक्स टाइप का लगा होता है, इसी के साथ इसको जोड़ देते हैं और एक ऑटोमेटिक यंत्रावली यहां लगाते हैं जो स्वतः ही फीड देती रहती है, स्वतः ही लोड कर देती है। जॉब को स्वतः ही लोड कर देगी, उधर इसके बाद संक्रिया होकर के इस साइड में बना दिया जाता है, जिससे अपना जॉब निकल जाता है। या फिर कभी कभी यहां पर ही निकालना पड़ता है जो ऑपरेटर होता है। तो दो प्रकार की इसमें भी होती है ऑटोमेटिक में, एक पूर्ण रूप से ऑटोमेटिक होती है, एक अर्ध ऑटोमेटिक होती है, मतलब हाफ ऑटोमेटिक। तो ऐसी लेथ मशीन जिसका कंट्रोल कंप्यूटर के द्वारा हो उसे सीएनसी कंट्रोल मशीन कहते हैं या फिर ऑटोमेटिक लेथ कहते हैं। सीएनसी का मतलब देखिए, सीएनसी का फुल फॉर्म क्या होता है? कंप्यूटर न्यूमेरिकल कंट्रोल। एक सी का मतलब होता है कंप्यूटर, दूसरा होता है न्यूमेरिकल, तीसरा होता है कंट्रोल। अब तो कंप्यूटर समझ में आ गया होगा, कंट्रोल भी समझ, लेकिन न्यूमेरिकल क्या चीज है? तो ये जो मशीन है ये न्यूमेरिकल लेती है। ऐसा नहीं है कि आप लिख के डालेंगे कि ये चीज संक्रिया कर दीजिए तो ऐसा कर देगा, नहीं, उसका एक कोड बनाया जाता है, वही कोड डाला जाता है। ड्रिलिंग करने के लिए अगर एक कोड बनाया गया है तो एक अगर फीड देंगे तो ड्रिलिंग करेगी मशीन, और बोरिंग के लिए अगर दो कोड बनाया गया है तो दो अगर आप इसमें फीड करेंगे तो बोरिंग करेगी मशीन। इस टाइप से ये है। ये मैक्सिमम उपयोग इसका मास प्रोडक्शन के लिए कंपनियों में उपयोग किया जाता है। आगे एक देखिएगा, एक मशीन और है स्पेशल लेथ। स्पेशल लेथ क्या होता है? किसी एक प्रोडक्ट के लिए, इस पे अनेक प्रोडक्ट नहीं बन सकते हैं, किसी एक प्रोडक्ट के लिए स्पेशल पर्पस से उस मशीन को बनाया जाता है। सिर्फ उस पे एक ही प्रोडक्शन तैयार हो सकता है जिसके लिए बनाया जाए। सपोज दैट, यदि मान लीजिए कोई एक छोटा सा पार्ट ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कार्बोरेटर जानते हैं, उसमें एक निडल जेड का पार्ट लगता है, निडल जेड। अब उस निडल जेड को यदि आपको बनाना है, उसके लिए सिर्फ एक ही स्पेशल लेथ का उपयोग कर सकते हैं मास प्रोडक्शन के लिए। नहीं तो अलग अलग उपयोग, अलग अलग बनाएंगे, अलग अलग संक्रिया करेंगे तो उसमें क्या होता है, समय का बहुत ही नुकसान होता है, जिससे प्रोडक्शन नहीं हो पाता है। स्पेशल पर्पज में कोई एक के लिए अगर ड्रिल करना है तो सिर्फ ड्रिल ही इस पे होगा, बाकी और संक्रियाएं नहीं होंगी जब तक कि आप खोल के फिर चेंज नहीं करेंगे। बहुत कुछ बदलना पड़ सकता है। एक ही जाप, सिर्फ वही जाप पकड़ पाएगी, दूसरा कोई जाप नहीं पकड़ पाएगी। स्पेशल का मतलब होता है एक विशेष,
तो एक स्पेशल या एक विशेष प्रकार के जॉब को बनाने के लिए जिस मशीन का उपयोग किया जाता है उसे स्पेशल पर्पज लेथ मशीन कहते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।